हेलो हेलो। तो ये है वेलकॉम की तीसरी क्लास। तो इसमें नॉर्मल चीज़ें समझाता हूँ मैं ज़रा। तो ये तो हमारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है जिससे हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम इसमें आते हैं डिजिटाइज रन पे आते हैं। ये सिंपल है बस। ये हमारा बस एक सिंगल थ्रेड रन क्या होता है जो कि इस तरह हम स्टिचेस बना सकते हैं। तो अगर हम इसको सीधा ले जाना चाहते हैं ना तो हम कंट्रोल होल्ड कर सकते हैं, बल्कि नहीं कंट्रोल होल्ड करके हम इसको बिल्कुल सीधा या फिर किसी एक डायरेक्शन में रख सकते हैं। जैसे ये हो गया, ये हमारे पास ऐसा हो गया। उसके अलावा अगर हम क्लिक करके फिर हम एक राइट क्लिक करते हैं, फिर दोबारा क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक कर्व आ जाता है। अगर हम राइट क्लिक करते रहेंगे ना तो हमारे पास कर्व कंटिन्यू होगा। अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा कर्व यहाँ पे रुक जाएगा, उसके बाद फिर हमारा नया कर्व स्टार्ट हो सकता है। कर्व के अंदर हमारी राइट क्लिक करने पे हमारा ये साउंड आता है और लेफ्ट क्लिक करने पे ये आता है। तो इस तरह करके कर्विंग हो सकती है। तो बस ये सिंपल डिजिटाइज रन था। तो इसके बाद इस पर आ जाते हैं डिजिटाइज ओपन शेप। ओपन शेप में ये होता है जैसे हम ये करते हैं, ठीक है, फिर हम तीन दबा के एंटर दबा देते हैं तो ऐसे होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आके इसको बंद करते हैं तो हमारा एक क्लोज शेप हो जाता है। तो ये भी इसकी तरह ही है, क्या कहते हैं, इसकी तरह डिजिटाइज रन की तरह। फिर उसके बाद हमारा ये आता है डिजिटाइज क्लोज शेप। क्लोज शेप में ये होता है जैसे हमने यहाँ तीन पे दबा दिया तो ये हमारा एक क्लोज शेप हो जाता है। तो ये हमारा डिजिटाइज क्लोज शेप हो गया, ठीक है। अब ये मेरा ना इसके ऊपर सेट हुआ हुआ था, ठीक है। ये डिजिटाइज रन के साथ यहाँ पे सेट हुआ हुआ था। तो अगर मैं इसको अपने वो सेटिंग पे करता हूँ या ततामी पे करता हूँ तो ये होगा कि अब जैसे मैं एंटर दबाता हूँ क्लोज शेप पे तो ऐसा होगा, ठीक है। ये बल्कि मेरे ख्याल से ये क्लोज शेप नहीं था, ये ओपन शेप था। हाँ बल्कि ठीक है, ये क्लोज शेप हो गया। और अगर मैं डायरेक्ट ये करता हूँ तो ये ऐसा होगा। अगर मैं ततामी पे करता हूँ इसको तो ततामी पे ये होगा कि ये ऐसी हो रहेगी इसकी लाइन है। स्टिचिंग बस थोड़ी डिफरेंट होती है ततामी की। मतलब क्लोज शेप ये करता है वो ऑटोमेटिकली शेप को क्लोज कर देता है, और ओपन शेप ऑटोमेटिकली इसको ओपन नहीं छोड़ता, वो इसको क्लोज नहीं करता। तो ये भी हो गया, सही है। अब इसके बाद अगर हम आते ब्रेक अपार्ट में, ये भी नॉर्मल है। तो जैसे मैंने दो कर दिए, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को मर्ज जैसे कर लिया, या फिर मैं इसको अगर मैं ब्रेक अपार्ट करता हूँ तो ये होगा कि अब ये टूट जाएगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से। मतलब बस ये होता है ब्रेक अपार्ट से दो शेप होते हैं वो एक दूसरे से टूट जाते हैं। तो ये साफ होता है। या एक दूसरे के ऊपर कुछ होता है तो वो लाइक, या फिर अगर मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ तो वो ब्रेक अपार्ट है वो हो जाता है, हट जाता है। तो ये भी नॉर्मल है। इसके बाद हमारे पास थोड़ी मेन चीज़ आती है, ठीक है। अगर इसमें हम आते हैं तो ये तो नॉर्मल है, बैक ट्रैक से ये होता है कि एक और शेप लग जाता है इसके साथ ही। मतलब जो यहाँ से गया है जिस तरह ये था ना, इसके ऊपर अगर मैं बैक ट्रैक करता हूँ तो इसके ऊपर एक और शेप आ जाएगा इस तरह करके, इस तरह। उसके बाद अगर मैं ये करता हूँ रिपीट तो इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट लग जाता है। जैसे ये है, इसके ऊपर मैं अगर रिपीट करता हूँ तो एक मिनट, रिपीट, अच्छा रिपीट से मुझे याद नहीं रहा क्या, हाँ रिपीट से वही जो होता है पेस्ट हो जाता है उसके ऊपर ही, मैं भूल गया। अगर इसके कॉपी पेस्ट ही देता है एक तरीके से रिपीट। तो उसके बाद आता है हमारे पास जो मेन अब चीज़ आती है ना, वो है डिजिटाइज कॉलम। तो डिजिटाइज कॉलम सबसे पहली चीज़ अब ये होता है, इस तरह करके लेफ़्ट राइट करके ये किसी भी चीज़ पे हम वो एक पूरी हम लाइन्स ले आ सकते हैं। अच्छा हाँ, मैं ये बताना भूल गया। ये जो था ना, ये सातिन के ऊपर था, ठीक है। पर ये एक होता है फिल्स। फिल्स में ये होता है जब हम शेप लगाते हैं ना, फिल में ये पूरी तरह फिल होता है, एक मिनट, इस तरह करके फिल होता है। और इस तरीके से ये वो हो जाता है, एक रन लग जाता है इसके ऊपर, और इससे हो जाता है, इससे खाली वो होता है, क्या कहते हैं,
खाली बस एक स्टिच रन आती है। तो दैट्स इट, ये फेल होता है। ये नॉर्मल सेटिंग्स होती है, ये रनिंग के लिए होता है इस तरह करके लंबी लाइंस में। और ये जो सा आखिरी वाला है नॉर्मल आउटलाइन, वो बस नॉर्मल आउटलाइन होती है। इसको भी वक्त के साथ टेस्टिंग कर करके समझा दूंगा, इसका भी इशू नहीं है। तो ये हो गया, सही है। अब ये जो तीसरी चीज़ है मैं समझा रहा था, अब हम फिल पे कर रहे हैं, ठीक है ये काम। तो फिल पे अब मैंने कॉलम ए यूज़ करना शुरू किया है। सही है, डिजिटाइज कॉलम, बल्कि खाली कॉलम ए ये होता है। इसका भी मैं बताऊँगा ये किस लिए होता है। तो अब इसमें मैंने बनाया, ठीक है। अब हम वो भी कर, अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ ना तो इससे ही कर्व पे चला जाता है, ऐसा करके कर्व पे चला जाता है। एक- तो ये हमारा 7 दिन पे था, पर 7 दिन में असल में ऑटोफिल वाला सिस्टम होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिज़ाइन है। तो हम इसको ततामी में कर देते हैं। हम्म, तो ये ऐसा हो जाएगा अब। तो ये हमारे इस तरह के कॉल, ये मतलब जो होता है डिजिटाइज कॉलम, ऐसा होता है ये। दोबारा से करके दिखा देता हूँ जी। ये सिंगल क्लिक से ऐसे होता है, राइट क्लिक से ऐसे होता है, कर्व हो जाता है। राइट क्लिक से कर्व पे चला जाता है। अगर मैं खाली सेटिंग पे करता हूँ तो सेटिंग सेटिंग पे ऐसा हो जाता है। इस बार मैं छोटा वाला इस्तेमाल करूँगा ताकि एटलीस्ट सेटिंग यूज़ हो जाए। तो ये सेटिंग में आ गया, ये तामीम में आ गया। ये डिजिटाइज कॉलम हो गया, ठीक है। इसके बाद रिपीट नॉर्मल है, ये भी बताया था। लेटरिंग कैसे होती है, जैसे हमने ए दबाया ना, अब मैंने यहाँ पे क्लिक करके मैंने कोई भी लेटर लिख दी, ठीक है। अभी हमारे पास एक ऑटोमेटिकली लेटर्स आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ यहाँ आ गई। यहाँ पे मैं क्या कहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। उस हिसाब से ये तेज़ वो हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। जिस तरह की भी मैं वहाँ पे वेलकम वालों ने पहले से दिया होता सब कुछ, तो ये सब कुछ ऐसा हो जाएगा। लेटरिंग इसलिए होती है, वरना खुद कभी कभी डिज़ाइन करनी पड़ती है कॉलम ए को यूज़ करके या डिजिटाइज कॉलम को। तो बस ये यहाँ तक हो गया। यहाँ लेटरिंग तक, रेक्टेंगल की तो नॉर्मल चीज़ है ये। इसके बाद हमारे पास कॉलम ए है, तो कॉलम ए पे भी लगभग उसकी तरह ही होता है ये भी, इस तरह डिजिटाइज रन है। कॉलम ए में बस ये फ़र्क है कि, अभी दिखाता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर माउस के ऊपर क्लिक करके एच दबाता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं शायद एंगल नहीं डाल सकता। इसे एंगल एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है मेरे ख्याल से। और जो ये है कॉलम ए, हाँ मैं वो शॉर्टकट भूल गया जिससे मज़ीद एंगल रख सकते हैं। तो फिर कभी देखते हैं। बट बाकी खैर मेरे ख्याल से कॉलम ए और दोनों एक ही चीज़ है लगभग, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा इनमें। मैंने कभी चेक नहीं किया। मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में फ़र्क होगा इनकी। अगर इसकी देखें तो ऐसी होती है, इसमें ऐसी है। तो बस खैर, ये कॉलम ये हो गया, सही है। समझ तो आ गई होगी इसकी भी। तो ये बिल्कुल लगभग दोनों एक ही तरह की ये होते हैं। तो इनमें कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, कोई भी यूज़ कर लें। उसके बाद हमारे पास ये होता है कॉलम बी है। कॉलम बी हमारा ऐसे ही, ये भी लगभग ऐसे ही होता है। बस इसमें ये डिफरेंस है कि ये हम जब भी एंटर दबाएंगे ना, उसके बाद एक एक लाइन हमारी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, ऐसा करके। मैं जैसे एंटर दबाता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा। मतलब दोबारा करके दिखाता हूँ। अब ये मैंने बना लिया ना, अब इसके बाद ये होगा जैसे अब मैं बीच में एक सर्कल बनाना चाहता हूँ, तो ऐसा करके कोई सर्कल ही बना सकता हूँ। तो लाइक कैसे समझाऊँ इसको, भी थोड़ा समझाना थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मतलब ये दो दो काम एक साथ करते हैं, जैसे अगर मैं ये करना चाहूँ तो इस तरह करके। तो जब भी हम एंटर दबाते हैं ना, एक ये दूसरी अलग वाली आवाज़ आएगी।
तो ये हमारा कॉलम बी भी हो जाता है। वैसे इतना यूज़ नहीं होता, मेन जो होता है हमारा वो कॉलम ये होता है, रेक्टेंगल्स वगैरह होते हैं, डिजिटाइज रन्स होते हैं। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स फिल आ जाता है, और ये हो जाता है कॉम्प्लेक्सिटी टर्निंग आ जाता है। तो हम्म, तो हाँ ये भी समझा देते हैं और आगे भी। तो ये कहते हैं कि अब मोनोग्रामिंग है, ये मैंने आज तक कभी चेक नहीं किया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसकी। अच्छा हाँ, मोनोग्रामिंग अच्छा ये इसलिए होती है जैसे कि कोई बॉर्डर वगैरह बनाना हो। मेरे ख्याल से डिज़ाइन शायद सिलेक्ट करने होते हैं, कभी ट्राई नहीं किया मैंने, तो आई डोंट नो मच। मेरे ख्याल से शायद आया हुआ ऑलरेडी, लॉल माय बैड। ये मोनोग्राम है जो इन्होंने पहले से दिए हुए हैं, तो अगर कोई यूज़ करना चाहे तो कर सकता है। काफ़ी कुछ है इसके अंदर, मैंने सब कुछ पहले ही ऐड कर लिया। तो हाँ, कोई अगर यूज़ करना चाहे तो फ्री है वैसे भी इनके मोनोग्राम्स, काफ़ी कुछ है, बॉर्डर्स हैं, ये है, बॉर्डर एंड ऑर्नामेंट है। तो ये मोनोग्राम हो गया। ये शेप्स होते हैं, बेसिक शेप, अगर कोई यूज़ पड़ेगा भी। जिस तरह ये बनाया मैंने तो ये बेसिक शेप है, अगर मैं इसको 7 दिन पे करना चाहूँ तो 7 दिन पे भी बन सकता है। पर 7 दिन वही बात है, 7 दिन की कोई बहुत ही छोटी स्पेस होती है, मैक्सिमम 4 ब्लॉक की। तो अगर मैं बनाना भी चाहूँ तो 4 ब्लॉक से एक्सीड नहीं कर सकता इतना। तो बस ये है शेप्स का। और ये जो होता है हमारा, क्या नाम है इसका, तो ये जो हमारा है कॉलम सी, इस ये भी सिंपल है। बस इसका हम ये कर सकते हैं कि 1 मिनट पहले हम इसके अगर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे हम जाते हैं, हम यहाँ से इसकी एक साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह अभी इतना है ना, अगर मैं इसकी इंचेस में वो बना देता हूँ ना, 3 कर लेते, तो ये हमारे पास इतना बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लिक करके एंटर दबाता हूँ, फिर यूँ करके इसका एक साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो यूँ कर सकते हैं। अब मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। यहाँ तक मैंने एंटर दबाया, सही है। चलो मैं 2 मरतबा एंटर दबाता हूँ ना, तो एक ये जो मेरा डिफ़ॉल्ट है वो साइज़ है ना उतना हो गया। अगर मैं इसको कस्टम साइज़ में रखना चाहता हूँ बनाने के बाद, तो मैं यहाँ तक कंट्रोल दबाऊंगा, एंटर, एक बार एंटर दबाऊंगा, ठीक है, अब हमारे पास फ्री आ गया। तो अगर मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना चाहता हूँ ना, तो मैं यहाँ तक क्लिक करूँगा और ये असल में साथ ही ना, वही बात है, तो बड़ा हो गया। तो ये बस साइज़ एडजस्ट हो जाता है इस हिसाब से, अगर हम ऊपर से नीचे क्लिक करते हैं। तो ये नॉर्मल आउटलाइंस के लिए होता है। अगर मैं इसको छोटा कर लेता हूँ इतना, ये नॉर्मल यूजुअली आउटलाइंस के लिए होता है। तो अगर मैं अब इसका इतना साइज सेलेक्ट करता हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो बस हाँ वही है, नॉर्मल आउटलाइंस के लिए है ये, और इतना उसका कोई ख़ास यूज़ नहीं होता। तो ये हो गया। उसके बाद ये सिंपल ऑफसेट या आउटलाइंस का मुझे इतना इल्म नहीं है, बट देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, ऑफसेट से ये होता है कि इसके बाहर एक आउटलाइन बन जाएगी। तो बस ये भी कोई इतना बड़ा ख़ास डिफरेंस नहीं है, ये इसके बस एक वो आउटलाइन बनाने के लिए होता है। और ये करके देखें, इससे भी कुछ हो जाएगा। अच्छा, इसके बाहर एक्स्ट्रा आउटलाइंस बन जाती हैं। इट्स नाइस। तो बस आज के लिए इतने कर लेते हैं यहाँ तक, फिर अगली क्लास में बाकी समझाता हूँ क्या कर, क्या कैसे होता है।